हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से आपके हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों याद रखिएगा, प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए दोस्तों याद रखिएगा कानूनी तौर पर जो आरक्षित क्षेत्र जो आरक्षित किए जाते हैं उनको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव में। दोस्तों हरियाणा के गुड़गांव में, याद रखिएगा हरियाणा के गुड़गांव में दोस्तों सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। देखिए आपसे दोस्तों दो प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसा? देखिए आपसे एक तो दोस्तों राज्य पूछा जा सकता है या फिर जो राज्य है वहाँ का जिला पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों लिखा है गुड़गांव। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है वह हरियाणा में स्थित है, गुड़गांव में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों याद रखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं, और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा लगभग दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन जो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं दोस्तों, कौन सा ऐसा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार। दोस्तों याद रखिएगा, जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं पूछूं दोस्तों यह कौन से राज्य में स्थित है, तो सभी लोग याद रखिएगा यह दोस्तों केरल राज्य में स्थित है, जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों आपको दो तरीके से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको ये ऐसे भी पूछा जाता है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों यह केरल राज्य में स्थित है। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। मतलब दोस्तों यहाँ पे 3 ऐसे हैं जो सुमेलित नहीं हैं और दोस्तों एक ऐसा है जो सुमेलित है। ठीक है, तो हमें सुमेलित को ढूंढना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसका सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूं दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की, तो याद रखिएगा यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में स्थित है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा दोस्तों, केवलादेव को ही आप याद रखिएगा भरतपुर जो है भरतपुर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वह भरतपुर में स्थित है, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। और इसे दोस्तों याद रखिएगा भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। मतलब दोस्तों यहाँ पे सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपसे क्या बोला गया है, सुमेलित नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दाजीगम हाथी। दोस्तों याद रखिएगा जो दाजीगम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में दोस्तों दाजीगम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, तो यह दोस्तों हाथियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूँ दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, यह एशियाई शेरों के लिए बिल्कुल। दूसरा है दोस्तों केवलादेव। ठीक है, राजस्थान राज्य में स्थित है दोस्तों केवलादेव, जो कि साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है।
तीसरा है दोस्तों काजीरंगा, जो कि असम राज्य में स्थित है। यह दोस्तों एक सींग जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। तो इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से आपके 5-6 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना गुजरात में स्थित है, ठीक है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव दोस्तों याद रखिएगा, यह राजस्थान में स्थित है, ठीक है, जो कि साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा दोस्तों काजीरंगा, जो कि असम राज्य में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचिगम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। दोस्तों याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों याद रखिएगा क्या है, जो कि दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटपन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। मतलब दोस्तों जो संकटपन रिडले कछुआ है, क्या रिडले कछुआ है दोस्तों, इनका सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गहीरमाथा में। दोस्तों आपसे कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो संकटपन रिडले कछुआ है, ठीक है, रिडले कछुआ है दोस्तों, उनका जो सबसे बड़ा समुच्चयन है दोस्तों, याद रखिएगा जो है गहीरमाथा में है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? मतलब दोस्तों जो सरिस्का पक्षी विहार है, राष्ट्रीय उद्यान है, यह कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। राजस्थान राज्य में दोस्तों याद रखिएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में अभी आपको बताया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों कोई भी अगर राज्य आता है तो उससे संबंधित जितने भी उस राज्य में जो कि राष्ट्रीय उद्यान है सभी को मैं आपको कराते चलूँगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, विश्व का कौन सा ऐसा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दोस्तों तैरता हुआ, मतलब वो तैरता है ना, तैरता है दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सही आंसर हो जाएगा मणिपुर में दोस्तों, उसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या? केबुल लामजाओ दोस्तों याद रखेगा, मणिपुर राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? अगर पहले तो मैं आपसे पूछूं दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी लोग बताएंगे दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर मैं दोस्तों बात करूं असम की, तो असम में दोस्तों याद रखिएगा एक तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और एक और है दोस्तों डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। टोटल दोस्तों यहाँ पे 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। गुजरात में दोस्तों जो गुजरात राज्य है यहाँ पे नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। इसके अलावा मैं दोस्तों आपसे पूछूं गुजरात राज्य में कौन से और राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एकमात्र दोस्तों जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मतलब सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ पे सूची 1 में दोस्तों यहाँ बांदीपुर नेशनल पार्क दिया है, बुक्सा टाइगर रिजर्व दिया है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया है और पेंच नेशनल पार्क दिया है। आगे दोस्तों कि यह किस राज्य में स्थित है यह बताना है हमें, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं
इसका सही आंसर की, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं दोस्तों बात करूँ बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो याद रखिएगा दोस्तों जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों कर्नाटक राज्य में नागलहोर राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों मैं दूसरा जो है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, यह दोस्तों याद रखिएगा जो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है यह दोस्तों याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, तीसरा दोस्तों यहाँ पे बताया है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ मतलब सेंचुरी, तो यह दोस्तों याद रखिएगा यह जो स्थित है वह है राजस्थान में। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों पेंच नेशनल पार्क की, तो पेंच नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपको बताना है, सही आंसर हो जाएगा मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है बोला गया है यहाँ पे। तो अगर दोस्तों मैं बात करूँ पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की, मैंने आपको पहले बता चुका है कि जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है यह केरल राज्य में स्थित, कहाँ पे? केरल राज्य में स्थित है दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों मैं बात करूं तो जंगली हाथियों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, कई बार आपके एग्जाम में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है इसका दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपको लगभग 30 क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी असम में। असम राज्य में दोस्तों याद रखिएगा जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी लोग बताइए दोस्तों कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ यह जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कई बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों असम की, तो असम में दोस्तों याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये सब दोस्तों याद रखिएगा ये असम राज्य में स्थित है। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी भरतपुर राजस्थान। दोस्तों याद रखिएगा जो केवला राष्ट्रीय उद्यान है यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान में दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। और जो है दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। कहाँ पे है? यह सब राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में दोस्तों याद रखिएगा नंदा देवी बायोस्फीयर या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और दोस्तों आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में मतलब फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों फूलों की जो घाटी है, ठीक है, वह दोस्तों याद रखिएगा ये भी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्या? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्तों। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी असम में। असम में दोस्तों याद रखिएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान है जिसे मानस पशु विहार भी कहा जाता है। मैंने दोस्तों असम के सारे राष्ट्रीय उद्यान बताए हैं, बार बार बोलूँगा दोस्तों जिससे आपको सभी को याद हो जाएगा। चलिए तो असम का याद करते हैं। तो असम में दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में शॉर्ट में लिख देता हूँ दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है,
और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, और दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और दोस्तों यहाँ पे जो है कौन सा है दोस्तों यहाँ पे, और याद रखिएगा डिब्रू साइखोवा, क्या डिब्रू साइखोवा दोस्तों ये भी कहाँ पे स्थित है, असम राज्य में स्थित है। तो इन्हें दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभ्यारण्य राइनो के लिए प्रसिद्ध है। मतलब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अभ्यारण्य जो कि राइनो के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा। काजीरंगा दोस्तों याद रखिएगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राइनो भी उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह राइनो के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है। मैंने अभी बताया था दोस्तों कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे दोस्तों फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी स्थित है। मैंने पूछा था दोस्तों आपसे, सभी को याद रहेगा। सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में दोस्तों फूलों की घाटी स्थित है, जिसे वैली ऑफ फ्लावर कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मधुमलाई पशु विहार स्थित है। मतलब दोस्तों जो मधुमलाई जो पशु विहार है किस लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्याघ्रों के लिए। दोस्तों याद रखिएगा जो मधुमलाई पशु विहार स्थित है, जो कि कहाँ पे है स्थित, ठीक है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। मैंने बताया था ना दोस्तों आपसे कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो यह दोस्तों गुजरात में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात में और कौन से राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों इसके अलावा, तो याद रखिएगा गुजरात में दोस्तों ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है, क्या ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों याद रखिएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगचंद जैंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मतलब खगचंद जैंदा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में। सिक्किम राज्य में दोस्तों याद रखिएगा खगचंद जैंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा ये 26वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ 26वां नंबर क्वेश्चन की, तो डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए मिजोरम में। मिजोरम में दोस्तों याद रखिएगा जो कि जाम्फा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा दोस्तों 27वां नंबर क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 27वां नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब दोस्तों 3 तो ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एक ऐसा है दोस्तों जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता, उसे हमें खोजना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केबुल लामजाओ। जो दोस्तों केबुल लामजाओ है जो कि विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या केबुल लामजाओ। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे पूछूं कहाँ पर स्थित है यह, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों मणिपुर राज्य में यह स्थित है। केबुल लामजाओ जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो यह दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। अगर मैं बात करूं कान्हा किसली की, तो दोस्तों कान्हा किसली, रणथंभौर और जिम कार्बेट, ये तीनों दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारा यह दोस्तों 28वां नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा 28वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात कर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस प्राकृतिक आवास है, मतलब जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एशियाई हाथियों के लिए। एशियाई हाथियों के लिए दोस्तों याद रखिएगा राजा जी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों अगर मैं बात करूं एशियाई हाथी की, तो राजा जी राष्ट्रीय पार्क में स्थित है दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों मैंने पढ़ाया था कि दोस्तों जो कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, क्या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जो कि केरल राज्य में स्थित है। यह दोस्तों याद रखिएगा जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किस के लिए? जंगली हाथियों के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, पहला दिया कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। इसको दोस्तों कि ये जो अभ्यारण्य है या फिर राष्ट्रीय उद्यान है किस किस राज्य में स्थित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कांगेर राष्ट्रीय उद्यान की, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा ये 29वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कांगेर राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है, तो इसका तो दोस्तों जो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है यह दोस्तों याद रखिएगा जो है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगर मैं बात करूं नागरहोल की, तो नागरहोल दोस्तों याद रखेगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुगती दोस्तों जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह दोस्तों याद रखेगा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और दोस्तों सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसे दोस्तों याद रखिएगा। हरियाणा में दोस्तों याद रखिएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और कर्नाटक में दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अच्छा मैंने दोस्तों छत्तीसगढ़ का नहीं बताया, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सही आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखेगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों याद रखिएगा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसे दोस्तों पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। किसके? हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो यह दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। अगर मैं आप दोस्तों सभी से क्वेश्चन पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। भारत का दोस्तों मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछता हूं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है। तो यह दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। कहाँ पे? कमेंट में बताना है दोस्तों। देखता हूँ कितना आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा दोस्तों कि आपको राष्ट्रीय उद्यान का कितना नॉलेज है। तो बताइएगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, कमेंट में बताना और किस राज्य में स्थित है। तो मिलेंगे दोस्तों कुछ और नए वीडियो के साथ। इसका दोस्तों आपके पार्ट 2 भी आने वाला है राष्ट्रीय उद्यान का, तो ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देख लीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अभी जो इसका नया आएगा दोस्तों वीडियो 2 आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो मिलेंगे दोस्तों कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो जल्दी से जाकर के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।